तो स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स। ये ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छा सवाल इसमें कवर किया गया है और इस मात्र एक वीडियो से आपका 5 सवाल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। 5 सवाल फिक्स हो जाएगा तो अच्छा लगेगा, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ब्रह्मांड में पल्सर ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। इम्पोर्टेंट है। वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जोड़ती है उसे समुद्र तल का फैलाव या सी स्प्रेड थ्योरी बोलते हैं। इसको हैरी हेस ने दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई है, ठीक है। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल की गति में संचालित होते हैं, उसे प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अल कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में अल प्रभावित होती है। भारत में सूखे का मुख्य कारण है अल। भारत का सूखा का मुख्य कारण है। भारत में बाढ़ का कारण है ला लीना। ला लीना से बाढ़ आता है। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा कहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं? बघेल खंड में एक दूसरे को काटते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की अभ्रक का भंडार कोडरमा में पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। त्रिवेणी नहर नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी नदी है। भीम बांध ये आपका मुंगेर जिले में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुवर्ण रेखा नदी नगरी गांव से निकलती है। नगरी जो गांव है वहां से सुवर्ण रेखा नदी निकलती है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये समुद्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध है। कौन सा? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। बिहार में सोने का जो खान है जमुई में पाया जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली का यात्री था। फर्डिनेंड मैगलन पुर्तगाली था। सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम से आया था, ठीक है। जैंग कॉर्टियर ये फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया। क्षोभ मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं 13 मीटर किलोमीटर पर है, ठीक है। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्कटिक और अंटार्कटिक महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार का जो जलवायु कैसा है? CWG है, ठीक है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील दूर है? 12 समुद्री मील, ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर नदी घाटी, महानदी नदी घाटी। यहाँ पे कोयले का भंडार मिलता है, ठीक है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे हम मैंगो शावर्स कहते हैं। यह कहाँ पर होती है? केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, सॉरी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार के 8 जिलों से सीमा साझा करते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश और झारखंड बिहार के 8 जिलों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। नेपाल 7 जिलों से सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल 3 जिले से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चूना पत्थर रोहतास और कैमूर में, माइका नवादा में मिलता है। आयरन और हेमेटाइट भागलपुर में। आयरन और मैग्नेटाइट गया और जमुई में। बॉक्साइट और मुंगेर रोहतास में मिलते हैं। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु, मुहाना और नीलंजन के संगम से बनती है, ठीक है। बिहार में किस जगह पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? ये ठाकुरगंज में, ठीक है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, यानी कि एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री बिहार में ज़्यादा है।
सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। सारगैसो सागर इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण है हवाओं को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्पन्न करने वाली जो बाधा होती है वो उसकी कमी होती है। ठीक है। करेवा में सैफरॉन की खेती होती है। भारत में थोरियम का अग्रणी उत्पादक केरल है। अखबारी कागज यानी कि न्यूज प्रिंट ये नेपानगर में स्थित है। भारत की पहली कोयला खदान ये रानीगंज में स्थित है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को सपोर्ट करें। और कल मैं बता दूं कि आपका करंट अफेयर का वीडियो जाएगा। ठीक है। कल कंटेंट तैयार हो रहा है तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।